गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे टाइम सीरीज का ही मूविंग एवरेजेस मेथड का। कल हमने होमवर्क दिया था आप लोगों को एग्जांपल 5A 5B 6 7 क्वेश्चन रिलेटेड था 6 7 8 9 10। तो मुझे लगता है आप लोग 6 7 और 10 बना चुके होंगे। 8 और 9 में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि इसमें था 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस, 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस और 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस का आपको बता दिए थे कि 3 ईयरली रहेगा तो 3 को लेकर के जोड़ेंगे, लिखेंगे बीच के सामने 3 से डिवाइड करके। 5 ईयरली रहेगा तो 5 को जोड़ेंगे और जो बीच का होगा 3 उसके सामने वहाँ लिखेंगे। तो ये इस टाइप से 6 7 और 10 बन गया होगा। आज आप लोगों को हम बताएंगे 4 ईयरली, उसमें सेंटर पॉइंट कहाँ आएगा, तो इस पर गौर करना है, उस पर ध्यान देना है। तो वो उस तरह का 4 ईयरली का 2 क्वेश्चन रह गया है, 8 और 9 का, तो वो आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। जैसे कि बुक में देख लीजिए सबसे पहले आप। एट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ईयर दिया है, फाइंड द सेंटर्ड 4 ईयरली मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज डाटा। जो दिया हुआ है डाटा उसके आधार पर 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को किस हिसाब से करना है वो देख लिया जाए। सारा प्रोसेस सेम है, थोड़ा सा सिर्फ काम हल्का सा चेंज होगा। ईयर जो है वो हमको पहले बैठा लेना है। ईयर है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008 तक है। सबों का अलग अलग दिया हुआ है यूनिट्स दिया हुआ है। तो जिसका जो यूनिट्स है वो लिखना है 30.1, 45.4, 39.3, 41.4, 42.4, 46.4, 49.2। ये हो गया यूनिट। अब जो है इसमें हमको जितना निकालना है तो 4 ईयरली टोटल निकाल लेते हैं पहले। तो 4 ईयरली टोटल जो निकालेंगे तो जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों को जोड़ेंगे तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, बीच का ये होगा, तो यहाँ लिखेंगे। तो 30.1, 45.4, 39.3 और 41.4, इन चारों को जोड़ेंगे तो होता है 156.2। ये हो गया। अब दूसरा का करेंगे, 1 2 3 4 यहाँ करेंगे तो इसका बीच होगा ये। इन चारों को जब जोड़ेंगे तो बीच का आएगा, जोड़ करके ये 168.3। अब आगे अगर बढ़ेंगे, इसको छोड़कर अब ये 1 2 3 4, तो बीच का आएगा ये, तो इन चारों को जोड़ करके आएगा 169.3। ये हो गया। अब जब तीसरा भी छोड़ देंगे, अब चौथा 1 2 3 4, इन चारों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा बीच का 176.6। ये आ गया। अब जब जोड़ेंगे ये भी छोड़ देंगे, बचा अब 3, तो 3 है तो 3 के बाद अब नहीं जोड़ेंगे, यहाँ डैश मार देंगे, इन दोनों को भी यहाँ डैश कर दिए। अब यहाँ जो है हम निकालेंगे क्या, सेंटर्ड सम, यानी जो बीच का होना चाहिए, सेंटर्ड सम, सेंटर्ड उसका योग। तो अभी तो 4 4 का जोड़ के किए थे, यानी बीच का हमारा कहाँ पर आए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों का बीच कौन सा होगा, ठीक 2004 के सामने। तो 156.2 और 168.3,
ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो हो जाता है 324.5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके सामने आएगा, ये 2005 के सामने। तो जब ये यहाँ आएगा तो इन दोनों को जोड़ करके हो जाता है 337.6। फिर जब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये तो हो गया इसका, अब बचा ये दोनों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका बीच का आ जाएगा ये जो 2006 के सामने, तो 345.9। अब ये हो गया कंप्लीट। अब जब ये हो जाता है तब ये 2003 डैश, 2002 डैश, उसके बाद ये 2007 को भी डैश, 2008 को भी डैश। अब यहाँ लिखेंगे 4 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है। अब कैसे होगा 4 ईयरली मूविंग एवरेज, जब 4 को जोड़ते थे तो 4 से डिवाइड करते थे, लेकिन सेंटर नहीं आता था। इसको तो अब सेंटर में लाए हैं, तो सेंटर में लाए हैं तो किसको किसको जोड़ कर लाए हैं, इसको जोड़ कर लाए हैं। तो ये जोड़ कितने का है, 4 डिजिट का है, 4 अमाउंट को जोड़कर है, ये भी 4 अमाउंट को जोड़कर है। तो ये 4 अमाउंट ये 4 को जोड़ करके है इतने को। अब ये 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो जब इसका एवरेज निकालेंगे तो ये दोनों 4 4, तो ये दोनों जोड़ करके 8 का आया। तो 324.5 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। जब 8 से डिवाइड करेंगे, हम लोग उसे 8 से डिवाइड करेंगे 324.5 को, तो वो आ जाएगा हमारा कितना, 40.56। फिर जब 337.6 को डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 42.20। उसी तरह जब हम 345.9 को डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 43.23। तो ये इस हिसाब से हमारा सारा निकलते गया। आप जैसे देख लीजिए 40.56 आंसर, 43.23, तो ये सारा हमारा निकल गया। तो इसी हिसाब से जब इवन नंबर में अगर एवरेजेस निकालने दिया जाए, 4 हो, 2 हो, या फिर 6 हो, 8 हो, तब ये तरीका अपनाना है। जब ऑड नंबर हो तो वो तो कल बताए ही हैं। इसी टाइप से आपका 9 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। 9 नंबर भी अगर आप कहेंगे तो मैं उसे भी सॉल्व कर देता हूँ। 9 नंबर आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। ये हो गया ईयर 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, वो सॉरी ये 10 का हमने लिख लिया, सॉरी, ये 1998, 1999, 2000, 2001, 2009 तक जाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है 9 में, वैल्यू अलग अलग जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। कितना है, कितना है, अभी पूरा दिख रहा है।
इसका जो है 9 का ये 100 है, ये 105 है, ये 115 है, ये 90, 95, 85, 80, 65, 75, 70, 75, 80 ये दिया हुआ है। जब ये वैल्यू दिया हुआ है, अब इसके हिसाब से हमको कैलकुलेट आगे करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे फॉर ईयरली टोटल, 4 को जोड़ेंगे, 1 2 3 4, ये 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ इसका बीच होगा, कितना हो जाएगा ये जोड़कर 410। फिर उसके बाद 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 405। फिर उसके बाद 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 385। मतलब कि पहला जोड़े तो एक यहाँ से लेके जब दूसरा का किए, ये जब आया तो 1 2 3 4 को जोड़ कर आया, इसका बीच ये हुआ, बीच में हमेशा लिखते जाना है। अब जब अगला करेंगे ये हो जाएगा 350। उसके बाद जब करेंगे तो ये हो जाएगा 350 के बाद 325, उसके बाद हो जाएगा 305, उसके बाद हो जाएगा 290, उसके बाद हो जाएगा 285 और फिर हो जाएगा 300। तो ये लास्ट का 4 लेकर के 1 2 3 4 ये लेकर के हो गया, ये दोनों डैश, ये दोनों डैश। अब जो है इसका हम सेंटर्ड सम निकाल लेंगे। सेंटर्ड सम यानी योग, बीच का कुल योग। बताए थे तरीका। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका बीच कौन सा आएगा, ये आएगा। तो 400 कितना हो जाएगा 800, 10 5 15, ये हो गया 815। फिर उसके आगे इन दोनों को लेंगे तो 790, इन दोनों को लेंगे तो हो जाएगा 735। उसके बाद कर लेंगे तो हो जाएगा 675, उसके बाद कर लेंगे तो हो जाएगा 630, फिर हो जाएगा 595, उसके बाद हो जाएगा 575, उसके बाद हो जाएगा 585। अब यहाँ हम निकालेंगे फॉर ईयरली मूविंग एवरेज। जब 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालेंगे तो क्या, तो ये दोनों को जोड़कर जब किए तो यानी ये 4 का जोड़ है और ये 4 का, यानी कितना, दोनों को जोड़ कर 815 है तो कितना से डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आ जाएगा कितना 101.87। ये डैश डैश ख़त्म। इसको 8 से डिवाइड करेंगे कितना 98.75, इसको भी 8 से 91.87, सबों को 8 से डिवाइड करना है और डिवाइड करके यहाँ लिखते जाना है। ये 84.37, ये हो जाएगा आपका 78.75, ये हो जाएगा 74.37, ये हो जाएगा 71.87 और ये हो जाएगा 73.12। नीचे का जो है 2008 9 खाली है, बस ये कंप्लीट हो गया। आगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों का 10 तक तो कंप्लीट हो गया है। और भी किसी का कोई प्रॉब्लम है आप बनाएं, व्हाट्सएप में हमें भेजें। किसी को समझने में कोई दिक्कत है उसको अलग से स्पेशल हम समझाएंगे। स्पेशली कोई दिक्कत हो तो आप लिख कर हमें भेजें। फिर कल से जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पढ़ाएंगे। तो उससे पहले आप लोग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को जो है थोड़ा सा आप लोग घर में देख लेंगे। हम आप लोगों को बोल देते हैं कि आगे का जो है एग्जाम्पल या उसका तरीका थोड़ा आप लोग देखेंगे कल जो है, फिर उसको हम समझाएंगे। ये है 6.6.3 मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसको पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है
एग्ज़ाम्पल 8 को देख करके समझिए। एग्ज़ाम्पल 8, 9, 10, ठीक है, 8, 9, 10 को देख कर समझिए। कोई प्रॉब्लम होगा फिर हम कल समझाएंगे। कल आगे इसको फिर बनाएंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बनवाएंगे और आप लोगों को आगे का होमवर्क देंगे। थैंक यू।